एक राजा के यहाँ ब्राह्मण भोज था। एक राजा ने अपने शहर, अपने नगर के गांव के सारे ब्राह्मणों को बुलाया। बोले तुम्हारा भंडारा है कल सवेरे 10 बजे आना भोजन करने के लिए। सारे ब्राह्मण गए। राजा का भंडारा खुले मैदान में, खीर पक रही थी। बड़ी सी कढ़ाई थी, उसमें खीर पक रही थी। तभी क्या हुआ, ऊपर से एक पक्षी सांप को अपने पंजों में दबा के जा रहा था। गरुड़ नाम का पक्षी सांप खाता है, तो वो पक्षी पंजे में सांप दबाए जा रहा था। तो उसके पंजे से सांप छूट गया और खीर के बर्तन में जाके गिरा। वहां पर कोई था नहीं उस समय देखने वाला, और सांप खीर में गिरा तो सांप ने अपना जहर उगल दिया, तो वो पूरी खीर जहरीली हो गई। सांप तो जाके नीचे खीर के भगोने में बैठ गया, नीचे मर गया। अब खीर परोसी गई ब्राह्मणों को, और वो जहरीली खीर थी। सारे पंडित जी, सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। एक साथ सैकड़ों ब्राह्मण मारे गए। हाहाकार मच गया, तहलका मच गया कि भाई इतने सारे ब्राह्मण कैसे मर गए। यमराज जी आए। यमराज जी आए कि देखो भाई इतने ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों की हत्या करने वाला कौन है? इन ब्राह्मणों का मुख्य हत्यारा कौन है? इन ब्राह्मणों का मुख्य हत्यारा कौन है? अब आप लोग बताओ, 100 ब्राह्मण मारे गए, क्या वो राजा हत्यारा है जिसने भंडारा कराया था? उत्तर दो। वो हत्या ब्राह्मणों की किसे लगेगी? आप लोग बताओ। राजा को, सांप को, गरुड़ पक्षी को, या खीर बनाने वाले को? बताओ, उन 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसे लगेगा? किसे? राजा ने तो खीर में जहर मिलवाया नहीं, तो राजा को तो नहीं लगेगा पाप। गरुड़ जा रहा था अपना शिकार लेकर, तो गरुड़ तो अपना काम कर रहा था, गरुड़ को हत्या नहीं लगेगी। सांप के तो मुंह में जहर ही भरा है, तो उसका तो स्वभाव है जहर निकालना, तो उसको भी हत्या नहीं। बनाने वाला भी दोषी नहीं है, क्योंकि उसने जानकर तो जहर खीर में मिलाया नहीं। पर ब्राह्मण तो मर गए ना 100। अब वो हत्यारा कौन है? तो यमराज जी को काम मिला कि जाओ पता लगा कर आओ कि 100 ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा कौन है, ये हत्या किसके माथे पर लगाई जाए। सारी प्रजा बोली। यमराज ने सारे प्रजा का इंटरव्यू लिया। क्यों भाई, क्या राजा जिम्मेदार है? लोगों ने कहा राजा तो हमारा बड़ा धर्मात्मा है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि राजा ने अपने एक सेनापति को निकाल दिया था नौकरी से, क्योंकि कुछ दुष्टता की होगी, कुछ गलत किया होगा। तो एक राजा ने अपने एक सेनापति को अपनी सेना से, अपने काम से निकाल दिया। तो जब उसे निकाला तो उसकी जो मां थी, उसकी मां को लगा राजा ने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया, बड़ा दुष्ट राजा है। तो वो जा जाके सबको कह रही थी, हाँ ये राजा नहीं मिलाया होगा जहर, हाँ राजा नहीं मिलाया होगा, ये राजा नहीं महल मिलाया होगा जहर, 100 ब्राह्मणों की इसने हत्या की होगी। यमराज ने सुन लिया कि ये मैया निंदा कर रही है राजा की, ये मैया राजा की निंदा कर रही है। पूरी प्रजा कह रही है कि राजा अच्छा है, धर्मात्मा है, लेकिन एक ये मैया कह रही है
यमराज ने कहा ऐसा तुम क्यों कह रही हो? बोले इसने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, इसलिए तू इसे दोषी बना रही है, तो तू निंदा कर रही है, इसलिए 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप तेरे सिर पर जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है किसी की, जिसकी निंदा आप करते हैं, उसका सारा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तो वो राजा कि राज्य में पाप हुआ 100 ब्राह्मणों की हत्या, पर तुम निंदा करती पाई गई तो तुम भोगो अब। इसलिए किसी की निंदा चुगली ना किया करो, सामने वाले के पाप भी तुम्हारे माथे आ जाते हैं। हमें क्या करना, कोई कैसा, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए। तो आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखें पर दोषा। सपने में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, स्वप्न में भी मत देखो। देखना है अच्छाई देखो। हाँ, कोई बुरा व्यक्ति हो, जैसे कि मैं कोई गलत बात करूं तो आप बोल सकते हैं कि आप ये गलत कह रहे हैं। आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी कुछ गलत करे तो आप मुंह पे जाके बोल दो कि भाई साहब तुम गलत कर रहे हो। यदि आप उसके शुभ चिंतक हो तो जाके कह दो। ये छोड़ी कि आप उसके पीठ पीछे उसकी चुगली करें, निंदा करें, बुराई, वो पाप हो गया। और सामने कह देंगे तो वो आप शुभ चिंतक कहलाएंगे, वो ठीक है। भाई कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो आप कह दो कि भाई ये गलत है। आपका काम है समझाना, वो समझे ना समझे। अब पीठ पीछे चुगली करने से क्या? चुगली उगली के पाप से बचना चाहिए, बहुत खतरनाक घर बैठे पाप होते हैं ये।